हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं जब से बोले जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी थी। अभी मेरा ध्यान गया जब मैंने देखा कि अरे रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं है और मैं यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताए जा रहा हूँ। यहाँ का ये एंट्री जो मिली थी ये भी मैंने बताया था कि जस्ट यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस था और ये स्टॉप लॉस हिट होकर के कंटिन्यू गया। तो चलिए छोड़िए, ये 2 मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए थे और एक में ये जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके इसने एकदम से मूव कर दिया यहाँ तक का। और दूसरा जो हमने ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे लिया था। हम यहाँ बाई करने वाले थे लेकिन वो यहाँ बाई हुआ और इसमें मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करी थी और यहाँ पे ये हमारे स्टॉप लॉस इस कैंडल पे हिट हुआ और अभी 2 ट्रेड में हमारा लॉस 1100 रुपये का है। और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी कि किस वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया, क्यों, कैसे मेरा ये जस्ट हमारा स्टॉप लॉस लेकर के कंटिन्यू अपसाइड की मूवमेंट दे दी इसने। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे कैसे ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन ना होने के कारण सारा बेकार गया। और अभी आप देखेंगे कि ये अपने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर के अभी दोबारा यहाँ से इस मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने ये भी दिखाया था आपको कि हमारा मंगलवार को काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। हमने 40 के कैपिटल से इस चैलेंज सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आप देखेंगे 40 के टू 40 लाख का चैलेंज सीरीज़ और इसका ये 24वां दिन था, ये 25वां डे 25। उसके बाद इस दिन मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। ये देखिए 38,000 का इसमें लॉस हो गया था एक ही दिन में और इसका रीज़न था कि ये ना मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर दी थी और टैक्सेस एंड ब्रोकरेज वगैरह लगा के ये 44 तक का लॉस था, 44,000 का। तो इसलिए मैंने 2 दिन ट्रेडिंग ब्रेक ले करके आज ट्रेडिंग स्टार्ट करी अपने नए अकाउंट से। इसमें मैंने 40,000 रुपये ऐड ऑन किया है आज मॉर्निंग में ही। इसमें मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। इसमें देखेंगे आप कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। तो इसमें ऐड ऑन करने का यही रीज़न है कि हमें अपना प्रीवियस लॉस ना दिखे, जिससे कि हमारी साइकोलॉजी हिट हो और हम बार-बार उसे रिकवर करने की कोशिश करें या ओवर ट्रेडिंग करें या क्वांटिटी बढ़ा दें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नया अकाउंट ओपन किया और इसमें ट्रेड कर रहा हूँ और अभी मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए हैं और दोनों ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इसमें तो जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके इसने कंटिन्यू मूव कर दिया और अभी ये अपने ईएमए पे है दोनों तरफ। तो मैं यहाँ ईएमए पे एक एंट्री बनाता हूँ 100 क्वांटिटी के साथ। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये एंट्री बना ली है ईएमए पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने के 2 रीज़न है। एक तो ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट का काम करेगा और ये अपने ईएमएफ से भी सपोर्ट लेगा और अपने इस लेवल से भी। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर ये एक अच्छा मूव देगा। अगर इसको यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता तो ये फिर अपने एटलीस्ट इस लेवल तक का मूव फॉल करेगा। और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी अपने इस लेवल से रिजेक्शन लेके हो सकता है कि फॉल करे अपने इस लेवल तक। लेकिन हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ही चल रहे हैं कि ईएमए पे आया है और ईएमए पे ये रिजेक्शन ले सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया है और आप देखेंगे ये रिजेक्शन ले भी रहा है। ये देखिए, तो ये कितने पे बाई हुआ, एक बार मैं यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ 153 पे। 153 यहाँ पे ये बाई हुआ है और इस लेवल के नीचे का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप देखोगे कि 2 रुपये का रिस्क है, 2 से 3 रुपये का। और अपने ईएमआई पे ये रिजेक्शन लेकर के कंटिन्यू कर रहा है और इस बार जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ का रहेगा, ठीक है। और जब इसने यहाँ पे ये इतना अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है तो मैं बफर के साथ यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा। इसके पीछे का जो भी रीज़न है वो मैंने आपको अभी लाइव बता दिया है कि इसका एक तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट है, दूसरा इस ईएमआई का सपोर्ट है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया है और इसमें लगभग 2 से 3 रुपये का रिस्क है और जो हमारा 1100 का लॉस था वो 600 पे आ गया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करी थी, लेकिन
रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गए थे हम। तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और जो हमारा ओवरऑल 1100 का लॉस था वो 600 पे आ चुका है, 500। और यहाँ पे जस्ट हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद आप देखिए कितना बड़ा मूव दिया था इसने। फिर हमने सेकंड एंट्री यहाँ बनाई थी, उसमें भी इसने मूव दिया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो अगर हमारा ये टारगेट हिट होता है और हम ग्रीन में आते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा था और रेड कैंडल के अपोजिट मैंने अपने सिस्टम पे बिलीव किया और यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड उठाया। और उसमें देखिए आप, यहाँ भी एक बैक टू बैक रेड बना रहा था, आपको मैंने दिखाया भी था। और उसके अगेंस्ट मैंने ये ग्रीन कैंडल के लिए मैंने ये ट्रेड लिया और रिजल्ट आपके सामने है कि ये काफ़ी अच्छे से मूव किया और कर रहा है हमारी डायरेक्शन में। अब इसका एक हडल पॉइंट ये है, अगर इस पॉइंट को ये निकालता है इस लेवल को तो काफ़ी तेज़ी से इस तरीके का कैंडल देखने को मिलेगा। अभी ये अपने इस लेवल से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि ये इस लेवल को भी निकाल के अपना एटलीस्ट इस लेवल तक का टारगेट हमें दे देगा। इसमें एक छोटा सा रिस्क है 3 रुपये का, आप देखोगे तो 300 रुपये के रिस्क से अगर हमें 1000-1200 रुपये मिल जाए तो ठीक है, 1:3-4 का ये ट्रेड रहेगा। अभी वेट करते हैं। और अभी हम दोबारा रीस्टार्ट किए हैं इस चैलेंज सीरीज़ को। आप देखेंगे कि 40,000 का जो हमारा कैपिटल है उससे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आप भी अगर छोटे से कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारी इस चैलेंज सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं कि छोटे से 40,000 के कैपिटल को हम ग्रो करके बड़ा बनाएंगे। तो और ये देखिए हमारा टारगेट ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया है। ये देखिए जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया है और जो हमारा लॉस था वो लगभग रिकवर होकर के हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है रिजेक्शन। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस जब हमारा टारगेट हिट हो गया है तो मैं इस स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे ट्रेल कर दूँ कि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड है। ये मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, अगर इसको ये कंटिन्यू करेगा तो हमें और बड़ा टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और यहाँ पे ये हमें हमारा टारगेट मिल गया था और हमें जैसा कि उम्मीद था कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, वही रिजेक्शन इसने लिया। और 3 ट्रेड लिए, 3 में से 2 ट्रेड हमारे चले, एक ये वाला जो आपके सामने लाइव है, दूसरा ये वाला, लेकिन इसमें जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। प्राइस आप देखेंगे कि इसने अपने लोअर लेवल को काटा भी नहीं था, लेकिन इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया और उसके बाद एक सही मूव दे दिया। तो इसको भी मैं यही कंसीडर करूँगा कि ये ट्रेड हमने प्लान किया था और ये हमारी डायरेक्शन में चला। और देखिए टारगेट हिट होने के बाद मैंने जैसा कि कहा था कि इस लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, वही रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और अगर हमने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो ये दोबारा यहाँ तक आ गया होता। तो 3 ट्रेड किए हमने, 3 ट्रेड में प्रॉफिट लॉस मिला करके ओवरऑल जो लॉस है वो हमारा ये है 352 रुपये का। तो ये कोई बड़ा लॉस नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो हमने एक एक ट्रेड में देखते हैं। कैपिटल को ग्रो करने के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारा जो ये कैपिटल है वो 40,000 का है, जिसमें से 352 रुपये का स्टॉप लॉस है और 140 रुपये ब्रोकरेज वगैरह लगे हैं। तो इस 40,000 के कैपिटल को हम धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करेंगे और ग्रो करने के साथ साथ बहुत कुछ लाइव मार्केट में सीखेंगे। आज हमारा कैपिटल 40,000 है, कल को 4 लाख भी होगा, 40 लाख भी होगा। जो क्वांटिटी अभी हमारी 100 है वो 1000 भी होएगी, 10,000 भी होएगी। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि हमारे छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं या छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी है, आज छोटा कैपिटल है तो छोटा प्रॉफिट हो रहा है, कल को बड़ा कैपिटल होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। और इस कैपिटल को हम इसी से ग्रो करेंगे 40,000 से ही, और इसमें लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे कि आज ही आपको इस यहाँ पे भी सीखने को मिलता, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी ऑन, तो इस वजह से यहाँ का ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और बाकी इस ट्रेड को तो आपने लाइव देखा है कि यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बनते हुए आ रहे थे अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेते हुए, और उस रेड कैंडल पे मैंने अपने ईएमए पे सब पे बिलीव किया, ईएमए के जो कि मेरी स्ट्रेटजी है, और प्लस इस लेवल के का सपोर्ट मिलेगा ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे अपोजिट साइड में ट्रेड प्लान किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसने हमें हमारा टारगेट दे दिया
और ये टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है। आप देखेंगे कि 3 रुपये का रिस्क था इसमें और 10 इसने लगभग 11 रुपये का मूव दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:4, मतलब कि 1 रुपये के रिस्क से 4 रुपये का प्रॉफिट, इस तरीके का निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन पर ना रिजेक्शन लिया। अगर इसको कंटिन्यू करता तो हमें ये और मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलती है। यहाँ से अभी ये और मूवमेंट दिखा सकता है, अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन हमारा डे का 3 ट्रेड है तो 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का डे आज हम इसी लॉस के साथ क्लोज करते हैं। लॉस नहीं कह सकते इसको, ब्रेक इवन ही कह सकते हैं, पर चलिए ठीक है, जो लॉस है तो लॉस है। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।